बेदी बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। आकाश आनंद को बीएसपी नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया गया है। बीएसपी पार्टी ने आकाश आनंद को कोऑर्डिनेटर पद से हटाया। मायावती ने आकाश आनंद को दोनों पदों से मुक्त किया है। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। तो बीएसपी पार्टी ने आकाश आनंद को कोऑर्डिनेटर पद से हटाया है। नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से आकाश आनंद को हटाया गया। आकाश आनंद को बीएसपी नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया गया। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर 28 अप्रैल को बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की सीतापुर में एक जनसभा थी। जनसभा के दौरान आकाश आनंद ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। विरोधियों के खिलाफ आकाश आनंद जो भाजपा को लेकर अचानक से उग्र हो गए और विवादित बयान उनकी तरफ से दिया गया। और क्या कहा गया है, मायावती ने पोस्ट करके जानकारी दी है। बीएसपी के हित में फैसला लिया गया है, ये मायावती ने कहा है। पूर्ण परिपक्व होने तक जिम्मेदारी नहीं, ये मायावती की तरफ से कहा गया। कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी नहीं रहेंगे आकाश आनंद, ये मायावती की तरफ से कहा गया। जब तक पूरी तरह से वो परिपक्व नहीं हो जाते तब तक उन्हें कोई जिम्मेदारी या कोऑर्डिनेटर और जो उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी है वो नहीं है उनके पास। दोनों ही पदों से ये कह सकते हैं कि हटा दिया गया है। निकिता सरीन हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। निकिता, कुछ दिन पहले आकाश आनंद के जो तमाम उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम थे, जो रैलियां थी, उन्हें रद्द किया गया और अब बीएसपी की तरफ से, मायावती की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। देखिए, चुनावी माहौल में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जिसमें आप ये देखिए कि सबसे खराब दौर में बहुजन समाज पार्टी में जान फूंकने निकले बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती के जो भतीजे हैं आकाश आनंद, उनको मायावती ने नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया है। और आकाश आनंद अब मायावती के उत्तराधिकारी भी नहीं रहेंगे, क्योंकि मायावती ने मैच्योरिटी की कमी बताते हुए एक खुद ये ट्वीट किया है। और साथ ही आपको बता दें कि आनंद ने पहली बार उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ 10 रैलियां की थी और उनके आक्रामक तेवरों से चर्चा में आ गए थे। और उन्होंने, अगर बात की जाए तो शिक्षा, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठा करके युवाओं के दिल जीतने की कहीं ना कहीं कोशिश जरूर की थी। और आकाश के इसी आक्रामक अंदाज में अचानक अब उनकी जो रैलियां हैं उस पर ब्रेक लगा दिया है, रोक लगा दिया गया है। और साथ ही सीतापुर में रैली में उन पर जो एफआईआर है वो भी करा दी गई थी। और उसके बाद आकाश की कुछ और रैलियां होनी थी, जिनको भी फिलहाल स्थगित कर दिया है। आकाश आनंद के बारे में बता दूं कि सीतापुर की रैली में कुछ ज्यादा ही आक्रामक हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी को आतंकियों की पार्टी बता दिया था उन्होंने। साथ ही कांग्रेस और चुनावी आयोग की जो तीखी टिप्पणियां हैं उस पर भी उन्होंने सवाल उठाए थे। और उसके बाद सीतापुर में जो भाजपा पदाधिकारी हैं उन्होंने आतंकी कहे जाने पर उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी थी। साथ ही उनकी अब रैलियां स्थगित हो गई हैं और पार्टी नेताओं के मुताबिक सीतापुर के बाद तो बीएसपी ने आकाश आनंद को कोऑर्डिनेटर पद से हटाया है। मायावती की तरफ से पोस्ट सामने आया है जिसमें ये लिखा गया है कि पूर्ण परिपक्व होने तक कोई जिम्मेदारी नहीं है आकाश आनंद के पास। कोऑर्डिनेटर, उत्तराधिकारी नहीं रहेंगे आकाश आनंद। ये बड़ा फैसला जो है वो मायावती की तरफ से, बीएसपी की तरफ से लिया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है आकाश आनंद से जुड़ी। कुछ ही दिन पहले 28 अप्रैल को बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की सीतापुर में जनसभा थी। जनसभा के दौरान आकाश आनंद ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया था। विरोधियों के खिलाफ बोलते हुए आकाश आनंद ने भाजपा को लेकर वो अचानक से उग्र हो गए। राजा कॉलेज मैदान में आयोजित बसपा की रैली में आकाश आनंद ने भाजपा के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी। इसके बाद इस पूरे मामले को लेकर दरअसल चुनाव आयोग ने कार्रवाई की थी और इसके बाद अब ये बड़ा फैसला जो है वो बीएसपी की तरफ से लिया गया है। तो सीतापुर में चुनावी सभा के दौरान ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिस पर आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई। और इसके बाद ही उनका जो तमाम यूपी के शहरों में जो कार्यक्रम था वो भी रद्द कर दिया गया। कार्यक्रम लगा हुआ था उसे हटा दिया गया। निकिता हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। निकिता, जिस तरह से विवादित टिप्पणी बीजेपी को लेकर आकाश आनंद की तरफ से की गई, उसको लेकर साफ तौर पर नाराजगी जो है वो मायावती में नजर आई। और ये बड़ी कार्रवाई, कोऑर्डिनेटर पद से तो हटाया ही,
साथ ही उत्तराधिकारी के पद से भी हटा दिया और कहा कि अभी पूरी तरह से वो मैच्योर नहीं है और जब तक मैच्योर नहीं हो जाते तब तक किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं। बिल्कुल, जिस तरीके से देखिए आचार संहिता चल रही है चुनावी माहौल में और ऐसे में साफ है कि कोई भी पार्टी पर्सनल बयानबाजी नहीं कर सकती है। लेकिन आकाश आनंद, क्योंकि अभी जिस तरीके से उनको बहुजन समाज पार्टी जो चीफ है मायावती, वो भी थोड़ा सा इमेच्योर समझ रही है और उसी के चलते उनकी जितनी भी अब आने वाले समय में जो रैलियां थी जिस जिस जगह से, अभी देखिए आज थर्ड फेज का चुनाव खत्म हुआ है और उसके आने वाले समय में जितनी भी उनकी संभावित रैलियां थी उनको स्थगित कर दिया गया है। और ये बात खुद मायावती ने ट्वीट की है और आपको बता दें कि पार्टी नेताओं के मुताबिक। चलिए ठीक है निकिता, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और वहीं आकाश आनंद पर फैसले के बाद यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने क्या कुछ कहा है, ये भी सुनिए। बस्ती से क्या मतलब, हमसे कहीं से क्या मतलब। हाँ, इतना जरूर है कि राजीव राय जी को टिकट दिलाने में हमने भूमिका अदा की है कि इनको हाँ इस नाते दिलवाया है कि ये हमको जितवाने का काम करेंगे। आप उनकी बिरादरी में 50 लोगों से पूछिएगा, 100 लोगों से पूछिए, 100 में 40 से 50 लोग छड़ी पर वोट देने जा रहे हैं। तो मुकाबला किससे है? बस कहीं लड़ाई नहीं, कहीं लड़ाई नहीं। 2 नंबर पे कहीं बसपा रहेगी, बसपा रहेगी, उसका वोट। पूर्ण रूप से परिपक्व होने तक जिम्मेदारी नहीं, ये मायावती की तरफ से कहा गया। कोऑर्डिनेटर उत्तराधिकारी नहीं रहेंगे आकाश आनंद, मायावती ने पोस्ट कर ये जानकारी दी है। बीएसपी के हित में फैसला लिया गया है, ये मायावती की तरफ से कहा गया है। ये बड़ा फैसला जो है वो बीएसपी की तरफ से, मायावती की तरफ से लिया गया।